हमारे तिरंगा में है भगवान। बीमार पड़ोगे अस्पताल जाओगे कि मंदिर जाओगे? कहवा कट जाएगा तो मंदिर पंडित जी के दिखाई में जाएगा कि अस्पताल में डॉक्टर जी को दिखाओगे? बताओ। मोदी जी जो है झूठ बोलने के मैन्युफैक्चरर हैं। मोदी जी जो है झूठ बोलने के होलसेलर हैं। मोदी जी जो है झूठ बोलने के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। मैं 3 मिनट में 3 बात कहूंगा। पहली बात यह कहना चाहता हूं कि सबसे पहले रामनारायण बाबू हो चाहे प्रोफेसर रामदेव भंडारी जी के, आज जो रामदेव भंडारी जी का प्रतिमा अनावरण के अवसर पर मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं ये उनको नमन करता हूं। यही रामदेव भंडारी जी थे जो सामाजिक न्याय के लिए और समाजवाद के लिए कृत संकल्पित रहे। रामदेव भंडारी को असनी हमारे बोल रहे थे अत्यंत पिछड़ा अध्यक्ष ये अरविंद सहनी जी, कृपा करके केवल अत्यंत पिछड़ा के घेरे में मत बांधिए। रामदेव भंडारी समाजवादी थे, समाजवाद के प्रति समर्पित थे, दबे कुचले सभी वर्ग के लोगों के लिए सदैव हमेशा समर्पित रहते थे। मैं देखा हूं लड़ाई को, इस धरती पर बहुत सी लड़ाई हुई, 5 बार हमको भी पार्लियामेंट में हो गया इसी धरती पर। मैं धरती को नमन करता हूं कि आज वह धरती जग गया है। तेजस्वी बाबू आप आए हो। रामदेव बाबू उस समय पटना यूनिवर्सिटी में प्रथम श्रेणी में गणित जैसे कठिन विषय पर प्रथम श्रेणी में उन्होंने डिग्री हासिल किया था। वो थे रामदेव बाबू। रामदेव बाबू ऐसे शख्स का नाम है जिस रामदेव भंडारी जी ने लगातार अजात शत्रु, आज भी रामदेव बाबू का नाम लीजिएगा, चाहे शिक्षा जगत में हो, चाहे राजनीति में हो, चाहे गरीब लोगों के बीच में है, अजात शत्रु थे और बहुआमी व्यक्तित्व के धनी थे। रामदेव बाबू से मेरा न केवल व्यक्तिगत राजनीतिक संबंध तो था ही क्योंकि रामदेव बाबू समाजवादी थे, लेकिन व्यक्तिगत और पारिवारिक संबंध भी मेरा रहा है। माता श्री उनकी राजे भंडारी की बैठी उनकी सिस्टर। मैं इतना ही कहूंगा कि रामदेव बाबू के को 3 बार लोकसभा में, नौजवान ऑनलाइन में मत आओ, ऑनलाइन में जितनी तेजी से खराबी आ रही है उतनी तेजी से अच्छाई भी है। जरा धैर्य रखो, 2 मिनट, 2 ही मिनट में खत्म करूंगा, 3 मिनट तो टाइम ही लिया हो। हड़बड़ाते हो एक्सीडेंट हो जाएगा। कुछ लोग हड़बड़ाता है, हड़बड़ाओगे ना, बेसी तेज चलने लगोगे तो गाड़ी एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं का नहीं रहोगे। थोड़ा स्थिर हो जाओ। मैं इसीलिए निवेदन, बहुत लड़ाई लड़ा हूं, यहाँ तुम बोल नहीं सकते थे। देवेंद्र यादव है जो तुमको बोलने के लिए, रामदेव बाबू है, रामदेव भंडारी जी गवाह है और रामफल चौधरी जी अभी दिनांत कर गए जो मंत्री थे। रामफल चौधरी जी जो चले गए, स्वर्गवास हो गए। इन लोगों की बड़ी लड़ाई है, बड़ी विरासत है, हम लोगों के पुरखे थे वो। मैं इसीलिए कहना चाहता हूं थोड़ा धैर्य रखो, धरफराओ मत। मैं इस अंत में यही कहूंगा, माननीय गरीबों के माननीय मसीहा लालू प्रसाद यादव जी ने रामदेव बाबू की कार्यशैली, रामदेव बाबू के व्यक्तित्व को देखकर 3 बार राज्यसभा में उनको मनोनीत करके राज्यसभा को रामदेव बाबू ने सुशोभित किया है। वो थे रामदेव भंडारी। आज संजोग से प्रतिमा अनावरण हो रहा है। मैं तेजस्वी जी से कहना चाहता हूं, आप यशस्वी उप मुख्यमंत्री हो, बिहार के बेरोजगार नौजवानों के लिए इतना बड़ा काम आप और माननीय नीतीश कुमार जी कर रहे हो। याद रखना इस धरती को। मैं इसीलिए इस बात को कह रहा हूं, आज देश की हालत जो है, नागरिक आजादी खतरे में है, सिविल लिबर्टी और खास करके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो देश में चिंता का विषय बना हुआ। ऐसे समय आप प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम को आप आज समापन कर रहे हैं। इसे प्रतिमा के अनावरण के समापन के अवसर पर मैं यही आप लोगों से अपील करूंगा, आग्रह करूंगा, अंत में उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब सामाजिक न्याय और समाजवाद का झंडा तुम बुलंद कर लो। अपना झंडा भगवा झंडा में मत लगाना, मैं निवेदन कर रहा हूं। झंडा हमारा है,
झंडा हमारा है, लाठी हमारा डंडा है, झंडा भगवा का लगा लेते हो। इसको खत्म करो, साफ हो जाएगा मोदी, दिल्ली साफ हो जाएगा। पूरा बादल लगा हुआ था, नीतीश कुमार जी, माननीय नीतीश कुमार जी ने बिहार में ही एक ऐसा काम किया है जातीय जनगणना का, और जो लोग बेरोजगार लोगों को रोजगार अवसर करने का कुहासा फट गया है बिहार में। रहा न कुल में रोवन हमारा, पूरे भाजपा का यहाँ सफाया हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ अंत में मैं यही कहूंगा, उनके प्रति सती श्रद्धांजलि यही होगा कि भगवा ध्वज में अपना झंडा मत लगाना, झंडा समेट के इसी में लगाना जो महागठबंधन का झंडा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त। आज स्वर्गीय प्रोफेसर रामदेव भंडारी जी के इस जयंती के अवसर पर उनके मूर्ति समारोह में आए हुए सभी इस इलाके और जिला के अगल बगल के सभी सम्मानित राष्ट्रीय जनता दल के नेतागण और खास करके यहाँ पर बड़ी संख्या में आए हुए अति पिछड़ा भाइयों, बहनों एवं नौजवान मित्रों, मैं सबसे पहले आज अपने नेता और बिहार के बड़े अति पिछड़ा समाज के नेता स्वर्गीय प्रोफेसर रामदेव भंडारी जी और राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष हम स्वर्गीय रामनारायण मंडल जी के आज इस जयंती के अवसर पर मैं उनको चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए मैं इस अवसर पर श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और मैं अपने नेता के आज इस समारोह में आने के लिए बिहार के अति पिछड़ा समाज की ओर से मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूं, उनका स्वागत करना चाहता हूं। और हम कहना चाहते हैं इस अवसर पर कि राष्ट्रीय जनता दल ही नहीं, जनता दल के समय से और हम लोगों के देश के गरीबों के मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के कंधों में कंधों मिलाकर के सामाजिक न्याय की धारा को, जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल के विचारधारा को बिहार ही नहीं पूरे देश में मजबूती से लड़ाई लड़ने वाले हमारे नेता और पूर्व सांसद स्वर्गीय रामदेव भंडारी जी के आज इस अनावरण के अवसर पर आए हैं। हम अति पिछड़ा भाइयों का कहना चाहते हैं कि जो लड़ाई रामदेव भंडारी जी के इस इलाके और इस क्षेत्र में था सामंतवादियों के खिलाफ, आप सब लोगों को पता है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं, हम बधाई देना चाहते हैं आज इस मंच से कि हमारे नेता जब 90 में बिहार के मुख्यमंत्री बने तो बिहार में पहला अति पिछड़ा के नेता स्वर्गीय रामदेव भंडारी को उन्होंने एमपी बना करके झंझारपुर ही नहीं पूरे बिहार में अति पिछड़ा समाज को उन्हें सम्मानित करने का काम किए थे। और इतना ही नहीं, लगातार 16 वर्षों तक के रामदेव बाबू को सांसद बना करके और अति पिछड़ा को सम्मानित करते रहे। इतना ही नहीं, बिहार में रामदेव भंडारी जी का जो लड़ाई था पिछड़ा अति पिछड़ा और बहुजन के बारे में, उन्होंने दर्जनों बिहार में अति पिछड़ा समाज के लोगों को बिहार सरकार के मंत्री, विधायक और एमएलसी बना करके लालू प्रसाद यादव जी से हमारे समाज को सम्मानित करने का काम किए। हम इस मंच से हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो हमारे अधूरी लड़ाई थी रामदेव बाबू को हमारे नेता ने अति पिछड़ा समाज के बिहार में जातीय जनगणना करके और अति पिछड़ा समाज के आरक्षण की दायरा बढ़ा करके इन्होंने जो है सो हमें मुख्य धारा में ला करके सम्मानित करने का काम किया है। इसलिए मैं इस अवसर पर मैं सम्मानित करते हुए और अपने तमाम लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए मैं यहीं पर अपनी बात को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए समाप्त करता हूँ। आज बिहार में आज जो नौजवानों के बीच में हमारे नेता ने कहा था कि 10 लाख की हम बहाली करेंगे, काम शुरुआत हो चुका है। आप नौजवान इस बार भाजपा को मजा चखाइए, एमपी में दोनों सीट जिता के यहाँ से दिल्ली हमको भेजना है। नौजवानों के नेतृत्व में बिहार में जो चमक दिखने जा रहा है उसको मजबूती दीजिए, मुकम्मल तौर पर उसको पुख्ता कीजिए। बहाली का जो प्रक्रिया शुरू हो गया है ये अनवरत जारी रहेगा। सभी विभाग में वैकेंसी निकाल दिया गया है। इसलिए मित्र साथियों, आप नौजवानों के साथ, आप किसानों के साथ, महिलाओं के साथ, छात्रों के साथ
मजबूती से महागठबंधन की सरकार आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव आज मजबूती से आपके साथ खड़ा है। इन्हीं शब्दों के साथ लालू यादव जिंदाबाद। बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री माननीय श्री तेजस्वी यादव जी इस मौके पर मौजूद, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री रहे श्री देवेंद्र प्रसाद यादव जी तेजस्वी बाबू के साथ आए, बिहार के विधि मंत्री माननीय श्री शमीम अहमद साहब, सम्मानित मंच और भाइयों मित्रों, आप सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पूंजी परस्त एवं कारपोरेट परस्त नीतियों के कारण आज देश में हाहाकार की स्थिति है। चारों तरफ गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, महंगाई और बीमारी का शोर है। अगर यही सरकार चलती रही तो यह देश बिल्कुल कंगाली के स्तर पर जाके खड़ा हो जाएगा। इसलिए मित्रों, इस मौके पर मैं आपको आह्वान करने आया हूं, मैं आपको अपील करने आया हूं कि बिहार जब जब देश में कोई संकट की स्थिति आई है, जमहूरियत पर खतरा हुआ है, संविधान पर खतरा पैदा हुआ, तब तब पूरे देश को रास्ता दिखाने का काम बिहार करता रहा है। फिर से बिहार अपनी उसी भूमिका में आके खड़ा हो गया है। बिहार की सरकार नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जिस प्रकार से गरीबों के पक्ष में, बेरोजगारों के पक्ष में, कामगारों के पक्ष में, महिलाओं के पक्ष में, दलितों के पक्ष में, किसानों के पक्ष में आज काम कर रहा है, उसका उदाहरण इस देश के न तो भारत सरकार के पास है न तो दूसरे राज्यों के पास है। इसलिए इस मौके पर आज बिहार में रोजगार की वर्षा हो रही है। दलितों का जो विकास मित्र थे उसका वेतन चौगुना दोगुना कर दिया गया कि जो 4 लाख शिक्षक थे उनको सरकारी कर्मी का दर्जा मिल गया। चारों तरफ बिहार की सरकार ने बिहार के आवाम के लिए खजाना का द्वार खोल दिया है। इसलिए मित्रों, मैं कहने वाला हूं कि आइए और ये भारतीय जनता पार्टी मोदी की सरकार को उखाड़ फेंक करके इंडिया अलायंस की दिल्ली में सरकार बनाइए। इनकलाब जिंदाबाद। सभी प्रकार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार 24 सच से सामना। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।